हमर बेटा रखने के हमरा गोली मारेंगे, उसको दामाद को मारेंगे, उसको बेटी को मारेंगे, जिसको और गाली गलौज कर रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जबरदस्ती जो है दरवाजा में पैर मार के उठिए, जबरदस्ती उठाया, लेडीज लोग सो रहे थे। लिया एक एक घर में छानबीन किया, हमारे घर से कोई भी ऐसा सामान नहीं निकला। 2-3 गाड़ी पुलिस आई है और सभी को, महिला लोग को ऐसे टॉर्चर किया। जरा इस परिवार को आप लोग गौर से देखिए। ये परिवार जो है एक दलित परिवार है और इस परिवार में आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ है कि पिछले 1.5 महीने से ये परिवार के एक सदस्य परेशान है। काफ़ी ये लोग टेंशन में रहते हैं। दिन रात इन लोगों के ऊपर जो है प्रशासन का रेड पड़ता है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, हम इस दलित परिवार से ही जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड क्षेत्र के चिकनी गाँव वार्ड नंबर 8 में है और ये दलित बस्ती है। तो चलिए यहाँ हम जानते हैं कि आखिर इस परिवार में क्या कुछ हुआ है जिन कारण से यहाँ इस परिवार के एक सदस्य परेशान है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ उपेंद्र पासवान, मैं समिति साहब का मेरे जीजा हैं। हम लोग आए उस दिन सो रहे थे, पुलिस वाला जो है आए 15 आदमी से 12 आदमी से, 3 लेडीज थे 9 जेंट्स थे। तो हम सो रहे थे तो हम लोग उठा के कह रहे आप कहाँ, कौन है? हम बोले हमारा रिश्तेदार है समिति साहब। कहाँ है? हम बोले समिति साहब कहाँ है वो हमें मालूम नहीं। तो वो पुलिस वाला बोल रहे इसी सबको उठा लो, ये सबको उठा लो। उसके बाद में आंगन में आए तो जबरदस्ती जो है दरवाजा में पैर मार के उठिए, जबरदस्ती उठाया, लेडीज लोग सो रहे थे, सबको जबरदस्ती उठाया के जाओ कर रहा है ये आपके जो शादी हुआ है नया, उसको तुमको एड्रेस दीजिए, उसको उठा लेंगे वहाँ से, उसके बेटी दामाद को उठा लेंगे। अच्छा, आप थाना की बात कर रहे हैं, कौन थाना आया था? ये थाना भपटियाही थाना के आए थे। भपटियाही थाना कब आया? ये आए थे आपको 29 तारीख को रात में 1:30 बजे, 29 तारीख रात में। हाँ, रात की 1:30 बजे पर। लेकिन पुलिस आखिर इस घर में रेड क्यों मारा? रेड इसलिए मार रहा, अब ये हमें नहीं मालूम जो कौन उसका रहा, उसको क्या कर रहे हैं पुलिस वाले जो बार बार। क्या जानते हैं क्या कुछ हुआ आखिर? जैसा बता रहे हैं कि इस घर में प्रशासन के द्वारा रेड किया गया, आखिर किन कारणों से पुलिस इस घर में रेड किया था? मैं आपको सारे घटना चक्र का भूमिका बता दूंगा। वो 15/2/2025 की बात है। करीब 1:30 बजे दिन में गाड़ी आई और आकर के हमारे आंगन में 2-3 मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ आकर के घर का पूरे तरीके से तलाशी लिया, एक एक घर में छानबीन किया। हमारे घर से कोई भी ऐसा सामान नहीं निकला और वो फिर हमारे यहाँ खोजबीन करके सारे घर वो चले गए थाने। फिर जब आए हैं थाना से आया और थाना से आने के बाद वहाँ गेहूं में से सर्चिंग करके 2-4 बोरा जो है निकला है गांजे का, और वो ला करके इसी जगह जहां आपकी मौजूदगी है यहीं ला करके फोटो किए हैं। और वो बता रहे हैं जबकि गेहूं से निकला है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर देखा जाए हजूर, 1/2 किलोमीटर पूरब में वो माल निकला है, 3-4 गो थैला जिसमें गांजा था। और वो मतलब पुलिस लेकर के यहाँ फोटो करने के बाद वो जो है चली गई। और अब बता रहे हैं पहले माल गेहूं में निकला, फोटो यहाँ होता है, ये शंभू पासवान भिखारी दास का दरवाजा है, और बता रहे हैं कि रामचंद्र के आंगन से माल बरामद हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ 28 को पोती की शादी थी, रामचंद्र मेरा रिश्ते में भतीजा लगता है, मेरे पोती की शादी थी। 29 को हमारी भतीजी सब यहाँ जो है सो कि 100 के संख्या में मेहमान पड़ा हुआ था हमारे यहाँ। 2-3 गाड़ी पुलिस आई है और सभी को, महिला लोग को ऐसे टॉर्चर किया, लाठी से ऐसे गोंज करके। ये पुलिस की बर्बरता है ना, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया दिखाया हमारी मेहमानों पर। क्या ये मतलब विदेश से आकर के हमारे यहाँ मेहमान था क्या? अच्छा, क्या सही में 15 फरवरी को जो पुलिस यहाँ पे रेड किया था इस परिवार में, तो गांजा बरामद हुआ था? बाद में हुआ था सर। अच्छा, दूर में हुआ? दूर घर से कितने? 1/2 किलोमीटर जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग चला गया रेड करके। हाँ, तो फिर इस परिवार पे बार बार क्यों रेड कर रहा है? यहाँ पुलिस का आना जाना बराबर क्यों लगा रहा है? वो पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए? जी। तो क्या आपके घर से जब गांजा नहीं बरामद किया गया था तो फिर पुलिस इस घर में क्यों आ रहा है? क्यों आता है तो भगवान जाने। क्या जानते हैं इस विषय में क्या हुआ था? सर हम लोग नहीं थे घर पे उस रोज। अच्छा, आप नहीं थे? आप थे ना, बताइए क्या हुआ था? उस दिन हम यहाँ थे, खड़ा हुए थे, यहाँ बैठे हुए थे। पुलिस आया, एकाएक घर को इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करके देख करके फिर चले गया। फिर आधा और 15 घंटा की बाद आए, 15 घंटा की बाद में खेत में खोजने लगा, खोज कर उधर से लाकर वहाँ से लाकर इधर जमा किया। यहाँ फोटो ले करके चले गया। अब बोल रहा है ना रामचंद्र पासवान के घर में सामान, आंगन में सामान पाया। क्या धान चौर है तो आंगन में चौक कर रखता है? ये रामचंद्र पासवान का ही घर है? ये शंभू पासवान का घर है, भिखारी दास का। तो खोज पुलिस किसकी कर रही है? खोज रामचंद्र पासवान की कर रहा है। अच्छा, रामचंद्र पासवान की खोज। रामचंद्र पासवान आपके कौन है?
आपके कौन है? हमारा चचेरा भाई होगा। आपका भाई है। आपका क्या नाम हुआ? हरीलाल राम। अच्छा, क्या हुआ था उधर? हम लोग देखे बस उधर से उठाया गया है कि क्या है उतना तो हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा, पुलिस भपटियाही पुलिस जो यहाँ बार-बार आ रही है इस घर में, रेड कर रहा है, रामचंद्र पासवान की तलाश कर रहा है। क्या सही में इस घर से पुलिस नहीं, गांजा को बरामद किया था? नहीं, बात तो बरामद किया है। इस घर से नहीं किया? नहीं किया है। तो क्या लगता है कि इस परिवार को फंसाया जा अभी रहा है? हाँ फंसा जा रहा है। फंसाया जा रहा है? हाँ फंसा जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा बार-बार घर पे रेड क्यों किया जा रहा है? आप वही। क्या जानते हैं इसके बारे में? अरे गाजा तो कहाँ उधर से लाया बोरी बारी, यहाँ से घर से तो कुछ नहीं लाया। उससे पहले तो घर के इंक्वायरी करके गया, इसके घर में कुछ नहीं मिला। यहाँ मिस्त्री भी 2-3 काम कर रहा था, लेबर भी था उस दिन। अच्छा, भपटियाही थाना अभी तक इस परिवार में आ रहा है। अभी तक आ रहे हैं। तो क्या लगता है ये परिवार निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है। हाँ? बिल्कुल निर्दोष। निर्दोष है। आप भी थोड़ा इधर आइए। हाँ, तो देखिए हम आपको एक चीज आपको जानकारी दे दें कि ये सुपौल जिला का बार जो है भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनी गांव वार्ड नंबर 8 का पूरा मामला है। जैसा यहाँ के एक-एक लोग जानकारी दे रहे हैं कि महज आज से 1.5 महीने पहले की बात है, 15 फरवरी को भपटियाही थाना के द्वारा इस परिवार के यहाँ रेड किया जाता है। आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए, कैमरामैन हम चाहेंगे कि आप थोड़ा फोकस करके दिखा दीजिए इधर। इधर आप फोकस करके देख सकते, देखिए इस घर से महज ½ किलोमीटर दूर उस खेत में जहाँ आपको गेहूं दिख रहा है, वहां से पुलिस के द्वारा गांजा बरामद किया गया। और उसके बाद जैसा ये परिवार बता रहे हैं, उस गांजा को वहां से बरामद करने के बाद पुलिस इसके आंगन में, मतलब इसके दरवाजे पा करके रख देती है और इसको नामजद कर दिया जाता है। ये दरवाजा शंभू पासवान का है और पुलिस के द्वारा फिलहाल रामचंद्र पासवान जो इसे पूर्व में समिति रहे हैं, उनकी तलाश लगातार की जा रही है। दिन हो या रात हो, इस घर में पुलिस कभी भी रेड कर दे रहे हैं। अब यहाँ की महिला आखिर क्या सोच रही है, जब पुलिस यहाँ आते हैं तो पुलिस की क्या कुछ रवैया इस परिवार की महिलाओं के साथ होता है, हम महिलाओं से भी जानते हैं। इधर आइए चाची, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। थोड़ा और आगे आइए। अच्छा, क्या पुलिस जब इस परिवार में आते हैं, आप लोगों से किस तरह बर्ताव करते हैं? बहुत गलत बर्ताव करते हैं, क्या गाली बकते हैं, कहते हैं रामचंद्र पासवान कहाँ है, ओकर हाजिर करिए नहीं तो उसके गोली मारेंगे, उसको दामाद को मारेंगे, उसको बेटी को मारेंगे जिसको शादी हुए है। उस रात कह रहे थे, मैंने कहा इतने क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्या गुनाह है उसका? कुछ नहीं बोले, वो चल दिए। और बच्चों को बहुत टॉर्चर करे आंगन में आके, सब पुलिस- गेट में लात मारे और लेडीज पुलिस गेट में लात मार मार के जगह है, कह रहा रामचंद्र पासवान का हाजिर करिए नहीं तो गोली मार देंगे उसे। हाँ, मैंने कहा क्या ये क्रिमिनल ऐसा है? पुलिस के द्वारा बोला जाता हाँ, है? पुलिस बोला है, पुलिस दरोगा, वो जब अभी भी लेडीज है। पुलिस घर आ रहे हैं। हाँ, चाची, अभी आए शादी के दूसरे दिन आए। सर हमरा सबके तऽ की कहै छै रहिए जेना ई चीज भेलै तेना हमर घर छै 2-4 जगह तऽ हम रहिए ओतऽ हमरा बुझलिए ई चीज बुझलिए जैसे की कहै छै जैसे गहूँममा जैसे हमर घर अहू जगह छै पड़ोसी छै रामचंद्र पासवान। अच्छा, रामचंद्र पासवान सही में गांजा के तस्करी करते थे? नहीं 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 उस चीज से कोई नहीं, गृहस्थी करे छै, किसान का काम करे। शंभू पासवान के घर से गांजा बरामद हुआ था? नहीं 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 तो फिर पुलिस जो खोज रहा है। नहीं शंभू पासवान घर से अच्छा बाबू, इस घर में जब आते हैं रेड में पुलिस तो क्या कुछ बोलते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम, मतलब रिलेटिव्स आए हुए हैं, फंक्शन था इनका, शादी थी बहन की, तो रिलेटिव से उनका क्या लेना देना था पता नहीं। और गाली गलौज कर रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे, मतलब जितने भी रिलेटिव्स आए थे उनको भी परेशान किया गया था। अभी तक पुलिस आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू आ रही है। आने के बाद आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता? नहीं करते हैं। और सब जितने भी हैं फैमिली में सबको मतलब गाली गलौज करना, क्राइम जो करता है उसको तो कोई पुलिस कुछ नहीं कहती है। जो क्रिमिनल है जिसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही है पुलिस। तो क्या आप लोग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुलिस नहीं आए और क्रिमिनल को पकड़ा जाए, बार बार क्या कहते हैं सबको फैमिली रिलेटिव को परेशान ना किया जाए। परेशान ना किया जाए। तो देखिए इस परिवार की जो महिला है, जो बच्ची है, ये बच्ची भी जानकारी दे रही थी कि भपटियाही थाना के द्वारा लगातार अभी तक इस घर में रेड किया जा रहा है। उसमें जो अभियुक्त हैं रामचंद्र पासवान और शंभू पासवान, जिनका नाम ये लोग बता रहे हैं, ये लोग बिल्कुल निर्दोष है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है उनको बेवजह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आज से 1.5 महीने पहले की घटना है, 15 फरवरी को, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैमरा के माध्यम से, यहाँ से ½ किलोमीटर दूरी पर मतलब खेत खलिहान से गांजा को बरामद किया गया और वो गांजा प्रशासन के द्वारा इस दरवाजे पर रख दिया गया और उसमें शंभू पासवान, रामचंद्र पासवान को नामजद कर दिया गया। और उसके बाद अब प्रशासन लगातार आ रहे हैं, इस घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये लोग डरे रहते हैं, कभी भी दिन हो या रात हो प्रशासन रेड करते हैं। रेड करने के बाद इन लोगों के साथ अच्छा सुलूक भी नहीं करते हैं, जैसा ये लोग बता रहे थे। तो ये कहाँ तक उचित है? हम चाहेंगे सुपौल जिला प्रशासन के जो वरीय अधिकारी हैं, जो आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं, जो एसपी साहब हैं, उनसे हम चाहेंगे कि इस मामले को आप संज्ञान में लें और इस पूरी प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करें कि आखिर इसमें क्या कुछ सच्चाई है। क्यों भपटियाही थाना के द्वारा इस दलित परिवार को दड़ाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमेशा दिन हो या रात हो इस घर में आ जा रहा है।
पुलिस ए घर में आवे छै अभियो की रेड के लिए? सब दिन आबै छै, एक दिन छोड़ एक दिन, एक दिन छोड़ एक अच्छा दिन। गाजा घर में मिलले रहे? नहीं जी सर नहीं। गाजा मिलले रहे? नहीं बाद में रहे वो तो हेवन ना बाद में गाजा घर मिललो रहे? नहीं घर में नहीं मिलले कुछ नहीं सर गजा नहीं रहे घर में। रामचंद्र पास बिछैत रहे ओई बाद में अच्छा ओने साल लगे आ ओने से आन लखेगा ओई बाद में तो रामचंद्र पासवान के फंसा रहल छै की? फंसा रहल छै नहीं नहीं छै सर दुश्मनी से फंसबै छै। देखिए महिलाओं में भी आक्रोश है। यहाँ पे प्रशासन की रवैया से यहाँ की महिला खास करके दलित परिवार जो है काफी आक्रोश में है। अब हम सुपौल जिला प्रशासन से पुनः चाहेंगे कि इस मामले को आप उद्भेदन कीजिए, इसमें क्या कुछ सच्चाई है। आखिर रामचंद्र पासवान जो यहाँ के पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, उनकी लगातार पुलिस जो है खोज कर रही है। इस सदमे में यहाँ के परिवार है, एक एक लोग जैसा बता रहे हैं कि ये बिल्कुल निर्दोष परिवार है, आखिर इसको क्यों फंसाया जा रहा है। चाची की भेले परिवार में कुछो नहीं भेले हम देखलिए जेहू मास से उठेना आबे तब ऐठ इनका रखलक है नहीं रात में पहिने चेक केलकै तो मौगी से लड़ाई भेले तो ओकरा घर में तो कुछो नहीं मिलले रामचंद्र का फंसायल जाय छै। अच्छा फंसाया जा रहा है हैं? क्या रामचंद्र पासवान को फंसाया जा रहा है? हाँ फंसाया जा रहा है। हाँ रामचंद्र पासवान गांजा के तस्करी नहीं करते थे? नहीं हैं? नहीं तो देखिए अब इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग ही सोचिए कि इतने सारे लोग जो कह रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रामचंद्र पासवान निर्दोष है, उसको बेवजह इस केस में घसीटा जा रहा है, उसको लगातार पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं, इसलिए इस मामले को गंभीरता से सुपौल पुलिस अधीक्षक को लेने की जरूरत है और दलित परिवार लगातार इस तरह से जो प्रताड़ित हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बिहार ही नहीं पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी, अलग अलग गांव पंचायत में भी दलित समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दलित पर चौतरफा हमला हो रहा है, कभी पुलिस के द्वारा तो कभी नेता के द्वारा तो कभी माफिया के द्वारा। दलितों की आलम आज के समय में यह है कि दलित आज के समय में हाशिए पर है। तो फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।